मोहब्बत यूं भी होती है। अंकल तुम्हें बताना नहीं चाहते थे। डॉक्टर हाशिम ने तुम्हें बता दें ताकि तुम उनकी मसरूफियत को कम कर सको, उनके ऑफिस को ज्वाइन कर सको। लेकिन मगर तुम तो मुझे बता सकती थी ना। तुम्हें मेरे बॉस की डेथ का कैसे पता चला? तुम्हें भी बताया था ना मुझे। यार वो हमारे ही हॉस्पिटल में थे ना, हाशिम साहब ने और मैंने ही ऑपरेट किया था उनको। मुझे तुमसे कहना था कि आज ऑफिस से जल्दी निकल आना और मुझसे आके मिलना। लेकिन मम्मी मैं तो आज ऑफिस जा ही नहीं रही। अच्छा, तो ये तो और भी अच्छी बात है। बस तुम आज मेरे पास आ रही हो। जी वो तो ठीक है, मैं आ जाती हूँ, लेकिन बात क्या है? मैंने तुम्हें बताया था ना पीर बाबा का, उनसे टाइम ले लिया है, बस उन्हीं के पास जाना है। शाम को साहब जी आ जाते थे तो मैं उनकी खिदमत में खुश रहता था। अब तो शाम होते ही बाहर से आने वाली हवा भी वापस चली जाती। ठीक है, तो फिर आप मुझे बताएं कि एक जवान बेटी की माँ कैसा सोचती है। अगर समझ सकती हो तो सुनो। तुम्हारा मेरे सिवा और मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुम्हारा बाप जिंदा होता तो मेरा बोझ बांट लेता, उसके साथ मैं दुख सुख कर लेती अपना। लेकिन अब मैं अकेली हूं, जिंदगी का क्या भरोसा है? आज है, कल नहीं होगी। आमिर, वो जादू टूना करते हैं उस तरह का आमिर? माय गॉड, गजल तुम किन चक्रों में पड़ने वाली हो? तुम्हारी अम्मी को क्या प्रॉब्लम है? कबीर को पता चलेगा तो कितना बड़ा अजाब हो जाएगा। वक्त को आजमा रहा हूँ। सुना है कि वक्त हर जख्म भर देता है, और वैसे भी अभी वक्त ही कितना हुआ है, जख्म भी तो गहरा है ना। कहाँ रखूं इन तावीज़ों को? क्या करूं? यहाँ पर नहीं नहीं, कबीर को पता चल गया तो कहाँ रखूं? कहाँ? अगर तुम्हें इनकार ही करना था तो उस वक्त क्यों नहीं किया जब मैंने तुमसे पूछा था? तुम्हें मेरी खामोशी में मेरा इनकार ढूंढ लेना चाहिए। तुम्हारी खामोशी में तो उम्मीद भी थी, खुशी की उम्मीद। मैं तो उसे तलाश कर रहा था। देखो समीर, हम बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं और हमेशा रहेंगे। जो बात हो चुकी है उसे प्लीज वहीं खत्म कर दो। शिकायत मुझे तुमसे नहीं है, दुख तो मुझे खुद पर है।
ख्वाहिश की और ये भी ना सोचा कि दुख भी मिल सकता है। उम्मीद लगाई और ये भी ना सोचा कि नाकामी भी मिल सकती है। मैं चलती हूँ। रुको, एक आखिरी बात बताती जाओ। कौन है वो जिसकी जगह तुम मुझे ना दे सकी? कोई नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल ईमान, वरना जिस शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा है, किस्मत भी तुम्हें मेरा बना देती। मैंने कहा ना ऐसा कोई नहीं है। मजीद मैं इस पर बात नहीं करना चाहती। समीर, मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा है, इस बात का मुझे भी बहुत दुख है। आई एम सॉरी। समझ सकता हूँ कि तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही होगी यार। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन यार, हकीकत को तस्लीम करना हक बात कहने के बराबर है। कम ऑन यार, अपनी एक खुशी की खातिर अपनों की हजारों खुशियों को नहीं भूलना चाहिए यार। हम लोगों की बहुत सी उम्मीदें, बहुत सी खुशियां वाबस्ता हैं तुझसे। उस एक खुशी को भूल के हजारों खुशियों की खातिर जी। It's gonna be okay. हाँ, अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, हर ख्वाहिश को मार के, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। हेलो। आप आ गए? बहुत गर्मी है यार आज। कुछ ठंडा तो बता दो प्लीज। आप अच्छे हेलो भाई। ओ हाय, रुक, इधर आ जा। कैसा? थैंक गॉड, आज तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट तो है एटलीस्ट। बस यही सोचकर मुस्कुराता हूँ कि कहीं मुस्कुराना भूल ही ना जाऊं। गुड। यार, इंसान को वैसे भी एक ही कैफियत के हिसाब में नहीं रहना चाहिए। जो कैफियत होती है ना, वो मुंजमद होती है और वो इंसान की जिंदगी को भी मुंजमद कर देती है। और यू शुड काइंड ऑफ मूव ऑन। और एक और बात, हमेशा मिलने वाली कामयाबी भी हो ना, तो इंसान खुशी के मायने भूल जाता है। ऑनेस्टली नहीं? हाँ, शायद यही बात अब मैं समझ चुका हूँ। इट्स नाइस।
पियोगे? नहीं थैंक यू भाभी। थैंक यू। ये देखो कितना खुश लग रहा है आज, सो फ्रेश। इधर देखो। तो लगता है तुम्हारा बुखार उतर गया। जी भाभी उतर गया है। ग्रेट। अब वैसे खुश रहना। ओके भाभी। भाई मुझे ज़रा जाना है जिब्रान की तरफ। हाँ बिल्कुल, यू शुड। जिन दोस्तों के साथ इंसान अपना दुख शेयर करता है ना, उनके साथ खुशी भी शेयर करनी चाहिए। ऑलराइट, I'll catch you guys later. जल्दी आ जाना लेकिन। I will. शुक्र है जल्दी संभल गया, वरना मोहब्बत का रोग तो अच्छे अच्छों को तबाह कर देता है। तो समझती हो ना। खाना लगाओ। हाँ प्लीज, थैंक यू। चल अच्छा हुआ यार, तुझे जल्दी समझ आ गई, अदरवाइज मुझे तेरी बड़ी फिक्र होने लगी थी। है ना? हाँ भाईजान, क्योंकि तुम जैसे जज्बाती लोग जब मोहब्बत में नाकाम होते हैं तो अजीब अजीब रास्ते इख्तियार कर लेते हैं। कोई मजनू बनकर सड़कों पे आ जाता है और कोई खिड़कियां दरवाजे बंद करके खुद को कमरे में बंद कर लेता है। और पता है सबसे बड़ी हैरत कब होती है? जब कोई पोइट्री करने लगता है और कहता है मैं बहुत बड़ा पोइट हूं। लेकिन जिब्रान, सच तो ये है कि इन हालात ने मुझे और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया। या शायद एक खुदगर्ज इंसान बना दिया। भाईजान, किसी किस्म के पागलपन से बचने के लिए खुद गर्जी अच्छी मेरे भाई। अब ये बता, कल से यूनिवर्सिटी आ रहा है? हाँ। चल तुझे मैं पिक कर लूंगा। अब ये बता के अब के लिए क्या इरादे? लाइक व्हाट? लाइक काफी दिनों से मूवी नहीं देखी। एनीवे, तुम्हारा तो अपना प्रिंट खराब चल रहा था। अरे यार चल उठ, फास्ट एंड फ्यूरियस तो गई, अब ट्रांसफार्मर का नया पार्ट 2 आया, चल देखने चलते हैं। मैं चेंज करके आता हूँ। आयात साहब की कमी शायद कभी पूरी नहीं हो सकेगी। जी हाँ, बहुत नेक इंसान थे, बहुत एहसान थे उनके ऊपर। लेकिन अब उनकी जगह कौन संभालेगा? यार साहब का एक बेटा है, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में बहुत गहरे सदमे से गुजर रहा होगा। वैसे मेरा ख्याल है कि अब उन्हें ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। कुछ करता हूँ मैं। प्लीज कैरी ऑन। Bradley was killed 3 days ago. Wait, before that, I believe that someone's hunting down our whole team. Anyone else? As far as I know, Victor's safe. Whoever it is has names, addresses. हेलो। हेलो मिस आयशा। जी बोल रही हूँ, आप कौन? जी मैं नवीद बात कर रहा हूँ, हयात खान साहब के ऑफिस से, उनका जनरल मैनेजर। जी रवीश साहब, कैसे हैं आप?
जी मैं ये बताना चाह रहा था कि 3 दिन के बाद आज ऑफिस खुला है। बहुत सारे मामलात हैं जो उलझे हुए हैं। ऑफिस को हयात खान साहब की जगह किसी की ज़रूरत है। मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। आप तो जानते हैं शारिक उनका इकलौता बेटा था। उसका उनके सिवाय इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसे संभलने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। सदमा तो हमें भी बहुत पहुंचा है मिस आयशा, लेकिन ऑफिस को उनकी बहुत ज़रूरत है। वो अभी ऑफिस ज्वाइन करेंगे, तमाम मामलात को समझेंगे, फिर कहीं जाके बिजनेस मैटर रूटीन में आएंगे। अच्छा, आप ऐसा करें कि आप कल हयात अंकल के घर आ जाएं। मैं आपकी मुलाकात शारिक से करवा दूंगी, ठीक है? जी थैंक यू। ओह ईमान, तुम आओ। हाय, गजल कहाँ है? गजल तो शॉपिंग पे गई है समीर के साथ। बैठो। ओह, और आप इस वक्त घर पे? हाँ, हॉस्पिटल से जल्दी फारिग हो गया था। कुछ पेशेंट्स की वो केस हिस्ट्री चेक करनी थी, तो सोचा घर बैठ के कर लूँ। बहुत अच्छा किया। बल्कि तुमसे मुझे एक बात पूछनी है। मुझे ये बताओ, गजल को मनाया कैसे? गजल के पास ज्यादा देर नाराज रहने का जवाब नहीं था। हाँ, लेकिन कुछ तो कहा होगा उसे तुमने। कहा था, मोहब्बत का वास्ता दिया था, आपकी मोहब्बत का वास्ता। और गजल तो मोहब्बत को समझती है, तो समझ गई मेरी बात जब मैंने कहा कि मैं शादी सिर्फ उसी से करना चाहती हूँ जिससे मुझे मोहब्बत हो। इसका मतलब है कि तुम्हें अभी तक किसी से मोहब्बत नहीं हुई। यूं ही समझ लीजिए। क्यों ही समझ लीजिए, क्या मतलब? कुछ नहीं, मुझे चलना चाहिए। चाय तो पी जाओ। नहीं, जब गजल आएगी तो फिर उसको कहेगा मुझे कॉल कर ले। ओके। किसी का दम भरे कोई किसी पे कोई मरता है ये वो दर्द आँखों से दिलों में जो तरता मिस आयशा, आज भी यकीन नहीं आता कि हयात खान साहब हमारे साथ नहीं रहे। आखिरी बार मैं उनके कमरे में गया ताकि उनको स्टाफ मीटिंग के लिए बुला सकूं। अचानक उन्हें अटैक हुआ और ये बातें बहुत दुख देती हैं नवीद साहब। प्लीज़ आप शारिक के सामने ये बात मत कीजिएगा। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शारिक, ये है नावीद साहब, तुम्हारे ऑफिस के जनरल मैनेजर। तुमसे कुछ कहने आए हैं। जी नवीद साहब, कहिए। जी एक्चुअली सर, ऑफिस को आपकी बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे मामलात हैं जो बिगड़ चुके हैं, जिनको सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं। शारिक, तुम्हें हिम्मत करनी है। सब कुछ भुलाकर खुद को संभालो और ऑफिस ज्वाइन करो।
बिजनेस की भागदौड़ में जख्म भरने में देर नहीं लगती। ठीक है नवीद साहब, आप ऐसे कीजिए कि ऑफिस के स्टाफ के साथ कल एक मीटिंग रख लीजिए। मैं कल ऑफिस आ रहा हूँ। जी ठीक है। आप चाय पी के जाइएगा। खुदा हाफिज़। ठीक है, फिर आप मीटिंग में बुला लीजिए। जी। ये ऐसी आग है कि जो नहीं लगती लगाने से, अगर लग जाए दिल में तो नहीं बुझती बुझाने से, भंवर से भी कभी बचाए साहिल पे कभी डुबोती है मोहब्बत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी होती है। कभी ये धूप जैसी है, कभी ये छाँव जैसी है। कभी ये धूप जैसी है, कभी ये काश डैडी आप मुझसे कह देते, आपके होते हुए ऑफिस जाता। खुशी के इस मौके को दुख में बदल दिया आपने। शोला है कभी ये शबनम आंसू है, कभी ये मोती है, मोहब्बत यूं भी होती है। चलो भाई, मुझे देर हो रही है, ऑफिस से मुझे पहुंचना है। आओ। लेकिन कभी मुझे थोड़ी देर है, कितनी देर? तैयार होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। तो ठीक है, फिर तुम्हें समीर ड्रॉप कर देगा। लेकिन समीर तो कब का जा चुका। पेशेंट वेट कर रहा है हॉस्पिटल में मेरा। ओके, आप जाओ, मैं ईमान से कहूँगी मुझे ऑफिस ड्रॉप कर देगी। ओके बाय। लेकिन शेक तो पिए। मूड नहीं हो रहा। प्लीज पीजिए ना। खुद बनाया। हाँ। थैंक यू। बाय। बाय। गुड मॉर्निंग आंटी। अरे गुड मॉर्निंग, इतनी सुबह सुबह तो मेरे घर में? बस वो ईमान से थोड़ा काम था। कहाँ है? कमरे में। सो तो नहीं रही? नहीं, सुबह से मैंने जाके देखा नहीं, जाके देख लो। ओके देख ली।
तस्वीर मुझसे छुपा रही थी, अभी देखती। खबरदार, आज के बाद तुमने मेरे घर में कदम रखा। तुम भी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। कम ऑन, बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड इस तरह करते हैं क्या? आज के बाद मैंने तुम्हें कभी कबीर के साथ देखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी ईमान। खबरदार जो मेरी बेटी पे ऐसा इल्जाम लगाया तो। अगर मेरी बात आपको इल्जाम लग रही तो जाके अपनी बेटी से उसकी करतूत पूछिए। ये देखिए, कबीर की तस्वीर उसके कमरे में उसके पास उसके बिस्तर पर क्या कर रही थी। ठीक कहते हो, जब मेरे पेरेंट्स भी इस दुनिया से गए थे तो मेरे लिए भी ये दुख नए थे, लेकिन अब तो मुझे इन दुखों के साथ जीना आ गया। आयशा, ये गुमान तो शायद सभी को होता है कि उसे जीना आ गया है, लेकिन जिंदगी में जो कमी होती है ना, वो हमेशा एहसास को चुभती रहती है। हकीकत ये है मम्मी कि मैं बहुत पहले से कबीर से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ कह सकती, उसने गजल से शादी कर ली और मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। कभी ये धूप